Good morning, dear students. Today we're going to start with the chapter number 6, The 100 Dresses, part 2nd. In the previous class, we read about the 100 Dresses, part 1, in which you have read that a girl whose name is Wanda, who was belonged to a Polish community, often felt discrimination in the classroom number 13 by the fellow students according to her funny name, Vanda Petrovsky, and the faded blue dress she always used to wear. So, in this part, we read about the Vanda's reaction. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. So, while the class was circling का मतलब क्या है यहाँ पे, जब क्लास इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो क्या ड्राइंग्स देख रही थी ना, वहाँ ड्राइंग कंपटीशन हुआ था जिसमें जो वांडा थी उसने 100 ड्रेसेस सेंड की थी। तो जो क्लास मॉनिटर था रूम नंबर 13 का, उसने प्रिंसिपल ऑफिस से जाकर मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया और मिस मैसन ने उस नोट को बहुत बार पढ़ा और बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने हैंड्स को क्लैप किया। इट वॉज अ इंडिकेशन कि सब बच्चे अब अपनी सीट्स पर वापस बैठ जाए। अटेंशन क्लास, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. तो जैसे ही स्कूल में बच्चों के शफलिंग साउंड ख़त्म हुआ फीट के चलने का और क्लास बिल्कुल चुपचाप शांत हो गई, तो मिस मैसन ने अनाउंस किया कि उनके पास एक लेटर है जो वांडास के फादर ने सेंड की है और वो उसको रीड करना चाहते हैं। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। तो मिस मैसन वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ी रही और मिस मैसन का ऐसा देखकर उन बच्चों को भी लगा कि जो सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा ही समझने वाली है, टेंस है और कुछ नई चीज़ या कुछ सीरियस इशू एक्सपेक्ट है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली। तो मिस मैसन ने माहौल को थोड़ा सा और वेट करने के लिए अपने ग्लासेस को स्लोली रिमूव किया एंड फ्रीली उसे साफ करने लगी। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वट वॉज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। तो मिस मैसन का इस एटीट्यूड से बच्चों को कहीं ना कहीं लगने लग गया जो इशू अब डिस्कस होने लगा है वो बहुत ही सीरियस है और इस पे हम सबको चुपचाप सुनने की ज़रूरत है। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holler plaque. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petrovsky. तो अब क्या है, टीचर ने जैसे ही वो लेटर पढ़नी शुरू की तो उसमें लिखा था कि जो वेंडा है अब वो स्कूल नहीं आएगी और ना ही उसका भाई जेक भी स्कूल नहीं आएगा और अब हम यहाँ से किसी बिग सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। वेंडा कहाँ रहती थी बेटा? यूएस में चली गई थी ना, पोलैंड से माइग्रेट कर और वहाँ पे शिकागो में रहती थी। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ से भी बड़ी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी उसको फ़नी नेम, मैंने पहले भी बोला था जो पॉलिश लोग होते हैं लोग उनको अक्सर इरिटेट करने के लिए या डिस्क्रिमिनेट करने के लिए उनको क्या नाम से बुलाते हैं? पुलाक। पुलाक वॉज अ नेम गिवन टू द पॉलिश पीपल। नो मोर आस्क, और ना ही कोई उसके फ़नी नेम से। वांडा पेट्रोक्स्की बहुत ही फ़नी लगता था बच्चों को, उसका मजाक उड़ाते थे। अब ऐसे कोई नेम से कोई हंसेगा नहीं और ऐसा नहीं है कि बिग सिटीज़ में उसको फ़नी नेम नहीं मिलेगा, मगर हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हों जिनके ऐसे फ़नी नेम्स हो और कोई एक दूसरे से पूछेगा नहीं और उसके फादर का